गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के मेजर पेपर सेकंड, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, very very important questions and three types of variety questions, very short type questions and long type questions. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्यापारिक संनियम से आपका क्या आशय है, इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल लॉ एंड डिस्कस इट्स स्कोप। सेकंड क्वेश्चन इज भारत में व्यापारिक संनियम के उद्गम का वर्णन। डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ मर्केंटाइल लॉ इन इंडिया। क्वेश्चन थर्ड इज भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा स्वरूप या रूपरेखा का वर्णन कीजिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 इज ठहराव की परिभाषा। गिव डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। अनुबंध से आप क्या समझते हैं, वैध अनुबंध की आवश्यक लक्षणों को समझाइए। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, कथन को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना। यहाँ पर व्यर्थ ठहराव और व्यर्थनीय ठहराव, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल ठहराव और अनुबंध एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रस्ताव और स्वीकृति को परिभाषित करना है और वैध प्रस्ताव संबंधी नियमों को विवेचना यहाँ पर करना है। एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीकृति क्या है, स्वीकृति संबंधी नियमों को यहाँ पर बताना है। व्हाट इज एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुबंध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इस संदर्भ में अवयस्क की क्या स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयस्क के साथ किए गए ठहराव व्यर्थ होते हैं, वैध होते हैं या व्यर्थनीय, स्पष्ट कीजिए। एग्रीमेंट विथ माइनर आर वॉइड, वैलिड एंड वॉइडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहमति से आप क्या समझते हैं और वे दशाएं बताएं जिसमें सहमति स्वतंत्र नहीं होती है। अनुबंधों में इसके महत्व को बताइए। इंग्लिश में भी दिया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्पीड़न की परिभाषा दीजिए। अनुबंध की वैधानिकता पर इसका प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कपट से क्या समझते हैं, यह मिथ्या वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यर्थ ठहराव से आप क्या समझते हैं, उन ठहरावों को का वर्णन कीजिए जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाजी के ठहराव से आप क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामूहिक अनुबंध से आप क्या समझते हैं, इनके परिवर्तनीय किए जाने के नियमों को बताइए। व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोगिक अनुबंध तथा बाजी के ठहराव में भेद बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध का निष्पादन क्या है। व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के निष्पादन संबंधी नियमों को बताइए। संक्षेप टिप्पणी लिखना है यहाँ पर। वचन के अनुपालन का समय और स्थान और भुगतानों का नियोजन क्या होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुबंध की समाप्ति क्या है, समाप्ति की विधियों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध का नवीनीकरण से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार प्रभावित होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के खंडन का क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ध अनुबंध से आप क्या समझते हैं, साधारण अनुबंध और अनुबंध में क्या अंतर है, ये बताना है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध भंग से क्या आशय है, अनुबंध के विरुद्ध उपचार। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभूति अनुबंध से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में प्रतिभू अपने अधिकार अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्वेश्चन नेक्स्ट इज हानि रक्षा और प्रत्याभूति के अनुबंध में अंतर बताना है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हानि रक्षा और प्रत्याभूति के अनुबंध में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणदाता के विरुद्ध प्रतिभू के क्या अधिकार होते हैं। व्हाट आर द राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हानि रक्षा अनुबंध का आशय लिखिए। नेक्स्ट, प्रतिभू के सह प्रतिभू के विरुद्ध अधिकार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षेप की परिभाषा दीजिए और उसके लक्षण बताइए, यह किस प्रकार का होता है। गिरवी क्या है,
व्हाट इज़ प्लेट्स, गिरवी रखने वाले के अधिकार की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजेंसी क्या है, यह किस प्रकार उत्पन्न और समाप्त होती है। व्हाट इज़ एजेंसी एंड हाउ इज़ इट क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड। एजेंसी कितने प्रकार की होती है बताना है आपको। व्हाट गिव द टाइप्स ऑफ एजेंसीज। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में चेक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। विनिमय साध्य लेख पत्र से क्या आशय है। विनिमय साध्य लेख पत्र अप्रतिष्ठा से क्या आशय है। चेक के लेखांकन से क्या आशय है। हुंडी क्या है। उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपभोक्ता प्रमुख अधिकारों को बताइए। हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। एंड उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय आयोग क्या है। व्हाट इज़ नेशनल कमीशन। एंड 42 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान क्या हैं। व्हाट इज द प्रोविजंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019। जिला उपभोक्ता मंच क्या है। व्हाट इज़ द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2000 क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ फेमा एक्ट 2000। साझेदारी की परिभाषा और इसकी विशेषताएं आपको बताना है। इसके अलावा साझेदारी संलेख को समझाइए। इन 7 बिंदुओं पर विवरण दीजिए। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।